गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया भी हमने देखी थी, उसकी परिभाषा हमने देखी थी। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, जिसमें कोई नया पदार्थ प्राप्त हो तो ये आपकी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब हम यहाँ आज की क्लास में पढ़ने वाले रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण, पहले चरण से स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया में अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया था अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया में भाग लेते हैं। उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद वो होते हैं जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होते हैं। तो जो अभिकारक होगा उसको किधर लिखना है, अभिक्रिया में लेफ्ट साइड पर। जैसे एक अभिक्रिया लिखी हुई है तो यहाँ कार्बन C+O2, तो यहाँ C और O2 लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक। ये दोनों क्या है आपके, अभिकारक। ये क्या है आपका, राइट साइड में लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, उत्पाद। दूसरा चरण क्या होता है, अभिक्रिया अभिकारक या उत्पाद की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का निशान लगाते हैं। अगर एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभिक्रिया होगी तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा, कुछ नया बनेगा, तो आपकी संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। जैसे यहाँ हमने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ने अभिक्रिया की, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो क्या प्राप्त हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपके दो अभिकारक हो गए, एक अभिकारक कार्बन, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन। तो इन दोनों के बीच किसका निशान लगाया हमने, प्लस का निशान, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तीसरा क्या है, अभिकारक व उत्पाद को अलग करने के लिए बीच में किसका चिन्ह आता है, तीर का निशान लगाया जाता है। ये देखो अभिकारक अलग हो गए, उत्पाद अलग हो गए, बीच में क्या आ गया, तीर का निशान। यानी इस तीर के निशान के जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, बाईं तरफ लिखा हुआ है, वो आपके अभिकारक हैं। जो राइट साइड में लिखा हुआ है, दाईं तरफ लिखा हुआ है, वो आपके क्या है, उत्पाद हैं। अभिक्रिया, चौथा क्या है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर किसका निशान लगाते हैं, अर्ध तीर का निशान लगाते हैं। अभिक्रिया कैसी हो, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो दोनों दिशाओं में चलती है, जिससे अभिकारक से उत्पाद बना सकें और उत्पाद से अभिकारक बना सकें। इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो उनके बीच किसका निशान लगाया जाता है, प्लस का निशान। वो उत्क्रमणीय हो तो उनके बीच अर्ध तीर का निशान लगाते हैं, तीर के निशान के स्थान पर। पांचवा चरण क्या है, ताप दाब उत्प्रेरक। यानी अभिक्रिया में हमने कोई तापमान दिया है, कोई स्पेशल टेम्परेचर है कि 700 केल्विन, 373 केल्विन, 800 केल्विन, जो भी है। दाब है, इतने atm पर अभिक्रिया हुई है। और कोई उत्प्रेरक, निकेल पैलेडियम, कोई भी उत्प्रेरक काम आएगा तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, तीर के निशान के ऊपर। जैसे यहाँ रिएक्शन में लिखा हुआ है, नाइट्रोजन ने किसके साथ अभिक्रिया की है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया की है। नाइट्रोजन ने किसके साथ अभिक्रिया की है, हाइड्रोजन के साथ। प्राप्त हुआ है अमोनिया। सारे रूल ऊपर वाले फॉलो हो रहे, आप चेक कर सकते हो। अभिकारक दो हैं, बीच में प्लस का निशान आ गया। अभिकारक उत्पाद को अलग करने के लिए तीर का निशान आ गया। तीर के निशान के ऊपर तापमान और दाब आ रहा है। 373 केल्विन तापमान पर यह अभिक्रिया हो रही है। दाब कितना लग रहा है, 2 atm दाब लग रहा है, तो ये अभिक्रिया होगी। ताप दाब उत्प्रेरक, उन सबको कहाँ लेकर जाना है, वो आप कहते हैं तीर के निशान के ऊपर। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें हमें ऊष्मा निकलती है, यानी अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा बाहर निकलेगी। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी उसको कराने के लिए हमें ऊष्मा और देनी पड़े, एक तो हमें मिले और एक हमें देनी पड़े। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में प्लस का निशान आता है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में किसका निशान आएगा, माइनस का निशान आता है। रिएक्शन N2+3H2, ये आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, अमोनिया बनाता है, और इसमें आपकी 10.5 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा निकलती है। निकल रही है तो बीच में यहाँ देखो किसका निशान आ रहा है, प्लस का। प्लस का निशान से साफ पता चलता है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ये आपका कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया।
दूसरी लिखी हुई है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? नाइट्रोजन प्लस 2O2, ये आपके क्रिया कर क्या बना रहे हैं? 2NO2। और यहाँ पर हमारी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। कैसे पता चला कि बीच में किसका निशान आ रहा है? प्लस का निशान आ रहा है। तो -21.6 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा इसमें लग रही है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई आपकी। और रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि ना तो द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। मतलब जितना द्रव्यमान स्टार्ट में है लास्ट में भी उतना ही द्रव्यमान होगा। और अणुओं की संख्या को बढ़ा घटा कर, यानी अणु हैं आपके, उनको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं और अनुमान विधि द्वारा संतुलित किया जाता है। जैसे अभिक्रिया हो रही है आपकी संतुलित, या 3 लगाया है, यहाँ 2 लगाया है, या अनुमान विधि द्वारा इन्हें क्या किया गया है? संतुलित किया गया है। फिर आगे क्या है? समीकरण संतुलित करने के बाद अभिकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था, कोई भी अपने अभिक्रिया है संतुलित हो चुकी है उसको हम लिख चुके हैं, फिर उसकी अभिकारक उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है? या तो अभिकारक ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। ठोस अवस्था का अभिकारक है तो ठोस को किससे लिखना है? S से। द्रव अवस्था का अभिकारक है उसे किससे लिखना है? L से। गैस अवस्था का अभिकारक है उसे किससे लिखना है? G से। तो ठोस को S से, द्रव को L से, व गैस को G से लिखते हैं। जैसे जैसे देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का। हम जानते हैं कार्बन की अवस्था कैसी होती है? ठोस। तो कार्बन की ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आपका? ठोस तो लिखना नहीं है, हमें तो सिर्फ एक वर्ड उसको प्रदर्शित करना है। तो हमने उसे प्रदर्शित करने के लिए क्या लगाया है? एस, सॉलिड। ऑक्सीजन गैस अवस्था में होता है, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? जी। दोनों ने अभिक्रिया की, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था कैसी होगी? गैस। तो इस प्रकार से ये हमारे होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखने के चरण। एक बार दोबारा देख लेते हैं। अभिक्रिया है, कोई भी अभिक्रिया है उसमें अभिकारक को बाईं तरफ, उत्पाद को दाईं तरफ। दूसरा, अभिकारक उत्पाद की संख्या 1 से ज्यादा हो तो बीच में प्लस का निशान। अभिकारक उत्पाद को अलग करने के लिए बीच में तीर का निशान। अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अर्ध तीर का निशान। अभिक्रिया में जिस दाब पर हो रही है या कोई उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है तो उन्हें कहाँ लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो प्लस का निशान लगाकर ऊष्मा लिखी जाती है। ऊष्माशोषी है तो माइनस का निशान लगाकर ऊष्मा लिखी जाती है। अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होता है, मतलब जितना स्टार्ट में है लास्ट में भी उतना ही होगा। अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर हम उन्हें क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। अनुमान विधि कहा जाता है इसे संतुलन करने की विधि को। समीकरण संतुलित हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपके अभिकारक और उत्पाद हैं, उनकी भौतिक अवस्थाएं, उसको S, L और G, ठोस, द्रव, गैस, इनसे लिखा जाता है। अब हम इसमें देखेंगे आगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की सीमाएं। तो बच्चों अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं हैं? लिखने के चरण तो हमने देख लिए। क्या विशेषताएं यानी क्या पता चलता है, और क्या सीमा यानी क्या पता नहीं चलता। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या विशेषताएं? पहली विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया किसका पता चलता है? उत्क्रमणीयता का पता चलता है। ये पता लगता है रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय है या नहीं है। और क्या पता लगता है? और पता लगता है ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी होने का। और क्या पता लगता है? रासायनिक अभिक्रिया की संपूर्ण जानकारी मिलती है। संपूर्ण जानकारी किसकी? जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, इनका पता चलता है। कैसे? जैसे हम यहाँ पर देखें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के आगे 1 है, कुछ नहीं है, दैट मींस 1 है। हाइड्रोजन के आगे 3 है, यानी एक अणु नाइट्रोजन 3 अणु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके 2 अणु क्या बना रहा है? अमोनिया का निर्माण कर रहा है। एक अणु नाइट्रोजन आपका क्या करता है? 3 अणु हाइड्रोजन से क्रिया करके 2 अणु अमोनिया का निर्माण कर रहा है। और पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी मिलती है, यानी ठोस है, द्रव है, गैस है, उसका हमें पता लगता है। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं की सीमा क्या है? किसका पता नहीं चलता? पूर्णता का पता नहीं लगता कि अभिक्रिया खत्म हो चुकी है, चल रही है, पता ही नहीं लगता। और क्या नहीं लगता?
अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता का भी पता नहीं लगता, यानी अभिक्रिया कितनी सांद्र है, कितनी तनु है, इसका हमें रासायनिक अभिक्रिया द्वारा पता नहीं चलता। तो क्या विशेषताएं हैं? उत्क्रमणीयता का पता लगता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी होने का पता लगता है, संपूर्ण जानकारी जैसे कितने अणुओं ने भाग लिया, कितने द्रव्यमान ने भाग लिया, उनका पता लगता है, और भौतिक अवस्था की जानकारी भी हमें मिलती है। क्या पता नहीं चलता है? क्या सीमाएं है उसकी? पूर्णता का ज्ञान नहीं होता। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता का भी हमें पता नहीं चलता। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के चरण, उनकी विशेषताएं, उनकी सीमाएं यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे अगली क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।